नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी बातचीत, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के हर पहलू को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अद्विक। आज का एपिसोड डेडिकेटेड है प्रीलिम्स 2025 के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस पे, और इस स्पेशल एनालिसिस के लिए हमारे साथ हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मेंटर जिन्होंने बहुत स्टूडेंट्स को गाइड किया है। अभिषेक सर, स्वागत है पॉडकास्ट में आपका। तो सर, सबसे पहला सवाल, ओवरऑल पेपर का डिफिकल्टी लेवल आपको कैसा लगा? इजी, मॉडरेट या टफ? शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है ये डिस्कशन का हिस्सा बनकर। प्रीलिम्स 2025 का पेपर डेफिनेटली डिस्कशन वर्दी है। पेपर ओवरऑल मॉडरेट टू टफ था। यूपीएससी ने एक बार फिर से अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखाई। क्वेश्चंस लेंदी थे और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, कहीं कहीं तो लॉन्ग स्टेटमेंट भी थी। इस बार 3 स्टेटमेंट क्वेश्चंस देखने को मिला है, जो कि इस बार न्यू है। एस्पिरेंट्स के लिए चैलेंज यही था कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी स्ट्रांग है। इंटरेस्टिंग। सर, करंट अफेयर्स का क्या ट्रेंड रहा? क्या इस बार भी 1 ईयर करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चंस थे? इस बार करंट अफेयर्स के 16+ क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चंस करंट इवेंट से इंस्पायर्ड थे, लेकिन उसमें स्टैटिक कॉन्सेप्ट भी था, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस थे। सर, पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे थे? पॉलिटी इजी था। काफी क्वेश्चंस डायरेक्ट टॉपिक पर बेस्ड थे, जैसे पंचायत, लोकपाल और स्पीकर। ऑलराइट, अब हिस्ट्री की बात करते हैं। क्या आर्ट एंड कल्चर फिर से डोमिनेट करता दिखा? नहीं, इस बार आर्ट एंड कल्चर से एक भी क्वेश्चन नहीं थे। टोटल हिस्ट्री से 16 क्वेश्चंस थे। मॉडर्न हिस्ट्री से 9 क्वेश्चंस आए। सर, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए कैसे थे? ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चंस थे। एनवायरनमेंट 12 क्वेश्चंस थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग थे। सीसेट के लिए सर, काफी बज है कि टफ था। हाँ, सीसेट टफर साइड पे था। रीजनिंग से 15, कॉम्प्रिहेंशन से 29 एंड मैथमेटिक्स से लगभग 36 क्वेश्चंस पूछे गए। लॉजिकल रीजनिंग का ऑप्शन पेयर फॉर्मेशन पे बेस्ड था। पैराग्राफ एंड ऑप्शंस दोनों कंफ्यूजिंग थी। 2023 के जैसा इस बार भी सीसेट का एक बड़ा रोल रहेगा कट ऑफ डिसाइड करने में। सर, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एस्पिरेंट्स अनश्योर हैं कट ऑफ को लेकर, उनका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? जो बॉर्डर लाइन पे हैं, उन्हें सीसेट और GS1 के कॉम्बिनेशन का ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, और जो कॉन्फिडेंट हैं कट ऑफ क्लियर करने में, उन्हें तुरंत मेंस प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। आंसर राइटिंग, ऑप्शनल सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स के डीपर इंटीग्रेशन पर अब ध्यान देना होगा। बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन रहा सर। आपने हर सेक्शन को बहुत क्लैरिटी के साथ ब्रेक डाउन किया। आपका दिल से धन्यवाद। शुक्रिया अद्विक। एस्पायरेंट्स के लिए मेरा सिंपल मैसेज, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही सफलता मिलती है। सभी को मेरी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड यूपीएससी बातचीत पर। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, अगले एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ बोथ पेपर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। सो स्टे ट्यून्ड और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मैं हूं अद्विक और आप सुन रहे थे यूपीएससी बातचीत। जय हिंद।